8 बजने को है, ये वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा 8 की फाइट का, दरगाह पर दावा, सियासी इरादा। यह इसलिए क्योंकि अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया गया और इसी संबंध में अजमेर सिविल कोर्ट में लगाई गई याचिका को कोर्ट ने सुनने योग्य मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 20 दिसंबर तय की। कोर्ट ने सभी पक्षों यानी दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा है, पहले से इस तरह की बयानबाजी चलती आ रही है। अजमेर की दरगाह ने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, सरवर चिश्ती ने कहा। इसी साल 22 जून को मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश ना करें। और अब एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता ने गंगा जमुनी तहजीब के लिए खतरनाक इसको बताया है। बीजेपी ने कहा कि अदालत ने जारी किए गए नोटिस के बाद वास्तविकता सामने आएगी, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़कर मस्जिद और दरगाहें बनवाई गई हैं। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ एक एक करके जुड़ते हैं और उनका परिचय कराते हैं। मदन प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। मदन प्रजापति जी नमस्कार, स्वागत। राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से, राजेंद्र आर्य जी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही साथ एहतेशाम चिश्ती साहब पूर्व सचिव, आप अंजुमन शेख जादगान के ख्वाजा साहब दरगाह से, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। राज मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले सवाल मैं यहां बीजेपी के मदन प्रजापति जी से करना चाहूंगा। मदन प्रजापति जी, एक बात यह निकलकर सामने आई दरगाह की तरफ से कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। आपकी आवाज चली गई रविंद्र जी। मेरी आवाज आ रही है मदन जी? हेलो, अब आइए। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने कहा था हर मंदिर के हर मस्जिद के नीचे शिव मंदिर या मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। आपकी आवाज इतना ही। राजेंद्र जी, मुझे पता है कि शायद राजेंद्र जी आपने सुन ली होगी मेरी आवाज। राजेंद्र जी आप पहुंचाएंगे आवाज? नहीं आ रही है। मैं रविंद्र जी इतना कह सकता हूं आपको जी कि ये जो याचिका, ये देश की खूबसूरती है और इस देश का लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है, इस लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ भीड़ तंत्र जो है वो न्याय नहीं करता है, या न्यायालय के माध्यम से न्याय होता है। और ये माननीय न्यायालय का पक्ष है कि वो किसी की याचिका करता है, अगर याचिका दायर करे तो उसकी याचिकाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। उन्होंने किस केस में याचिका को स्वीकार किया और याचिका को स्वीकार करते हुए जो पक्ष है उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। तो इसमें मेरे ख्याल से इतना बवाल नहीं होना चाहिए। मदन प्रजापति जी, एक सवाल मेरा यह है, कांग्रेस की तरफ से या और कई पक्षों की तरफ से कहा गया कि 1991 में एक एक्ट लाया गया था इस तरह की स्थितियों को समझते हुए कि आ सकती है ऐसी परिस्थिति कि किसी भी धर्म का आस्था का जो परिसर होगा, मंदिर होगा, गिरजाघर होगा, गुरुद्वारा होगा, मस्जिद होगा, दरगाह होगी, वहां पर यथास्थिति ही बरकरार रहेगी। ये जो राम मंदिर या और कुछ 2-4 जगह हैं उनको छोड़कर, 2-4 और जो परिसर हैं, मंदिर हैं या धार्मिक स्थल है, उनको छोड़कर बाकी ये 1991 का एक्ट लागू होगा। तो आपको लगता है कि ये सही हुआ? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये बात सत्य है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसमें किसी स्थान का स्थानांतरित नहीं किया जाता, परिवर्तन नहीं कर सकते आप, लेकिन उसका सर्वे करवा के जांच करवाने के ऊपर किसी तरीके का कोई रोक नहीं है। कोर्ट या माननीय न्यायालय या वहां जांच कर सकती है कि उसका पुराना अस्तित्व क्या था उसके बारे में पता करने के लिए। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा गया है, जो अयोध्या का जो दिया गया है कि आप किसी का, राजेंद्र आर्य जी, देश जो है संविधान कानून से चलता है, भीड़ तंत्र से फैसला नहीं होता। हर किसी को इंसाफ पाने का हक है, अधिकार है। और अदालत ने जो निर्देश दिए हैं या नोटिस दिया है, जवाब तीनों पक्षों से मांगे हैं, इसमें क्या गलती और क्या बुराई हो सकती है? आरको साहब भी, अब्दुल लतीफ आरको साहब भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल लतीफ साहब बहुत बहुत स्वागत, आपका भी सवाल पहुंच चुका होगा राजेंद्र जी आपके पास।
देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो ये कि हम इस वक्त लोकतंत्र में रह रहे हैं। इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तब से लेकर लगातार आज 75-77 वर्ष हो चुके हैं। इस देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, संविधान का राज है। हम किसी भी राजा के या बादशाह के शासन में नहीं रह रहे हैं। हमें ये चीज समझनी चाहिए। और इतिहास में जो भी कुछ हुआ उसका आज हम अगर कुछ करते हैं ना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इतिहास एक तरीके से मधुमक्खी का छत्ता है। उसमें से अगर आप शहद निकालने के लालच में आएंगे तो उसमें मधुमक्खियां बहुत सारी हैं। तो आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा। और जहां बात आप 1200 से लेके मतलब 1947 तक की बात करते हैं, तो आपको उससे पहले 1200 से पहले वाले इतिहास पे भी जाना चाहिए, जब उन तमाम जो बौद्ध मठों का या जैन मंदिरों का या जो वो वहां पे उनके धर्म स्थल थे उनको तोड़कर जिस तरीके से उसके ऊपर क्योंकि ये उस वक्त का राजशाही का था या बादशाह का समय था। तो उस वक्त क्या होता था कि कोई भी राजा जीतता था, उसके बाद में वो अपने धर्म का प्रचार करता था। लेकिन इस देश के अंदर इस वक्त लोकतंत्र है, सरकार जनता से चुनी हुई सरकार होती है। और उसके बाद में जब हमें लगा कि यहां पे इस तरीके के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो हमने 1991 के अंदर, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, तो उन्होंने एक स्पष्ट कानून बनाया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। उसके अंदर यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक के तमाम मंदिर मस्जिद जो भी है, चाहे कुछ भी है, चाहे गिरजाघर है, चाहे आपके क्या बोलते हैं गुरुद्वारे हैं, चाहे कुछ भी है, ठीक है, उनको आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। हाँ, विवाद की शुरुआत कब हुई? मई 2022 के अंदर, जब उस वक्त के जो जस्टिस थे, बाद में जो सीजेआई भी बने, मई 2022 के अंदर उन्होंने एक लकूना छोड़ दिया कि साहब उसकी जांच हो सकती है। हालांकि वो स्थिति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन जांच हो सकती है। तो उसके बाद में सितंबर 2022 के अंदर गौर कीजिएगा, सितंबर 2022 के अंदर चीफ जस्टिस होते थे उदय ललित, यूयू ललित जिनका नाम था। उन्होंने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते का समय मांगा कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, इसके अंदर जो भी ये वक्तव्य दिया गया। लेकिन आज तक कानून जो है देश की सरकार, मोदी जी की सरकार 2014 से है, 2022 से लेके अब 2 साल हो चुके हैं। 2 हफ्ते का समय दिया था कोर्ट ने केंद्र सरकार को, आज तक जवाब नहीं दिया। इस देश के अंदर आज आप क्या पैदा करना चाहते हैं? मैं कहता हूं इस देश के अंदर गरीबी की समस्या है, इस देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है, इस देश के अंदर निर्माण होना। ठीक बात है। एहतेशाम चिश्ती साहब का रुख करूंगा, फिर आऊंगा राज मिश्रा जी आपके पास। एहतेशाम चिश्ती जी, हम किस जमाने में वापस लौट? एहतेशाम चिश्ती, आपका क्या कहना है इस मामले पर? और नोटिस का जवाब ख्वाजा साहब दरगाह की तरफ से दिया जाएगा। राजेंद्र जी, ठीक है सर। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे शर्फ, बड़ा खुश नसीबी हासिल है कि मैं इस दरबार का खादिम हूँ और अंजुमन शेखजादगान का प्रीवियस सेक्रेटरी हूँ, और बिलखुसूस मैं एक वकील हूँ। एक वकील के नाते मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, तो ये जो याचिका नहीं है, सबसे पहले ये याचिका नहीं है, एक सूट है, एक दावा है। हाँ। और दावा जब कोई किसी कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसकी काफी जरूरियात को पूरा किया जाता है। हाँ। और ये प्राइमा फेसाई सस्पिशियस दावे की श्रेणी में आता है। रीजन दैट कि जैसा हमने मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से अभी सुनने को जानकारी हासिल हुई कि ये एक कोई श्री कर्ण शारदा थे, तो उनकी कोई 1910 की कोई किताब पर आधारित ये दावा प्रस्तुत किया गया। ठीक है जनाब, किसी भी किताब के आधार पर, किसी भी हिस्टोरिकल किताब के आधार पर कोई दावा सस्टेनेबल नहीं होता है। अब अगर कोर्ट ने इसको कंसीडर किया है तो उसके पहले मुलाजा फरमाए कि इसकी बुनियाद ही कमजोरी पर रखी गई है, क्योंकि इसको जो पेश किया गया है वो प्रॉपर कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। ये सिर्फ एक ऐसे वक्तिया लोगों के लिए, गंगा जमनी तहजीब को खराब करने के उद्देश्य से और मीडिया और प्रेस मीडिया में अपने सिर्फ नाम को बताने के लिए, एक छपास की बीमारी जिसको होती है, उसके उद्देश्य से। अब मेरी नजर में तो आज हमने शाम को, बिल्कुल चिश्ती साहब, आज शाम को भी हमने वकील, हमारे साथ 2 वकील थे, एक संबंधित पक्ष के वकील थे और दूसरे कहा जा सकता है कि दूसरे पक्ष के आगे आने वाले दिनों में वो भी वकील हो सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया ये वाद जो रखा गया, अब उसमें नोटिस जारी जो किया गया है उसका क्या मतलब, उसका क्या मायने हुए, वो किस दायरे में और किस? सर ऐसा है, मेरी जहां से आपके मीडिया के माध्यम से और प्रेस मीडिया के माध्यम से मेरे को जानकारी हुई है कि ये एक दावा है ऑर्डर 1 रूल 8 की कैपेसिटी का।
अब ये ऑर्डर 1 रूल 8 की सीपीसी की जो कैपेसिटी होती है वो प्रतिनिधित्ववाद की होती है, जहां हर एक प्रतिनिधि, एक से अधिक प्रतिनिधियों का किसी वादग्रस्त संपत्ति में हित हो। और इस ऑर्डर 1 रूल 8 की सर ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बहुत पेचीदा हो जाएगा मामला। सर मैं बता रहा हूं सर, मैं ये हरास कर रहा हूं कि ये सस्पिशियस सूट इस तरह से है कि कोई भी इस कैपेसिटी में दावा किया जाता है वो किसी के फायदे के लिए होना चाहिए, किसी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। इसमें तो आप प्राइम ऑफिसर देखें, किसी का बेनिफिट तो है ही नहीं। ये तो है कोई नहीं, तो मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया वो नहीं करना चाहिए था, मतलब आप ये कह रहे हैं सही नहीं हुआ है? नहीं, नोटिस कोर्ट तो देखिए कोई सा भी दावा सिंपल से सिंपल दावा पेश होता है तो उसके नोटिस जारी होते हैं जिनको पक्षकार बनाया जाता है। हाँ। लेकिन इस मौजूदा दावे में अब नोटिस का जवाब क्या दिया जाएगा? जो दरगाह से खादिम है आप, नोटिस का जवाब किस तरह से पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए खादिमान को तो इसमें पार्टी नहीं बनाया गया, पहली बात तो सुन लें आप। इसमें सिर्फ दरगाह कमेटी को पार्टी मैं दरगाह कमेटी की तरफ से कह रहा हूं, वो तो खैर उनके वकील देंगे, लेकिन फिर भी किस तरह से? जी देखिए क्यों, देखिए मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हर एक नोटिस जो भी दावा पेश होता है उसके नोटिस जारी होते हैं। नोटिस की तारीख आप इसमें दिखा दें कि 20 दिसंबर की तारीख पड़ी है, जो इस केस को सस्पिशियस इसके लिए कहता है कि किसी भी दावे में अगर कोई अर्जेंसी होती है तो उसके नोटिस 2 या 3 दिन में निकलते हैं। आज कोर्ट ने इसको प्राइम ऑफिसर ये मान लिया है कि सस्पिशियस सूट है, ये गंगा जमनी तहजीब पर प्रहार करने वाला दावा है। हाँ। यह हमारे हिंदुस्तान में आग और नफरत पैदा करने वाला दावा है। राज मिश्रा जी हिंदू धर्माचार्य भी हैं, राज मिश्रा जी जरा बताइए, ये क्या वाकई में गंगा जमुनी तहजीब सौहार्द बिगाड़ने के लिए सब कुछ किया गया है? दादा, हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। 1992 के अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर में, जहां पर बेसमेंट में व्यास परिवार पूजा करता था, उसके बाद उसको अचानक आकर के बंद कर दिया गया और कह दिया गया जी इस पे आप ताला लगा दिया गया, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं बिगड़ी। इतने दिन हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई किया और कोर्ट के जब न्यायालय से उसका फैसला आया उसको हमने स्वीकार किया। लास्ट में फैसला आया, 500 कुछ वर्ष हमने लड़ा, तब तक हमने गंगा जमनी तहजीब नहीं बिगड़ने दी। और एक छोटा सा मामला आपके ऊपर आ गया, बस आपने मान लिया गंगा जमनी तहजीब बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा साहब, हिंदुस्तान है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। आप भी उसको एक्सेप्ट कीजिए, हम भी उसको नहीं, संभल में हुआ ना, इसलिए डर लग रहा है। सुन लीजिए, संभल में किसने किया दादा, किसने किया संभल के अंदर? आप एक बात बताइए, पुलिस की तरफ से प्रायोजित था ये हुआ, इसी बात, यही तो समझने वाली बात है, यही समझने की आवश्यकता है। मैं बता तो रहा हूं, काशी बंद कर दिया गया, राम मंदिर में कितने दिन ताला लगा रहा, तब नहीं हुआ। लेकिन राज मिश्रा जी, ये देश कानून संविधान से चलेगा ना। 91 में अगर एक्ट लाया जा चुका है कि जो रविंद्र जी, कौन से कानून में लिखा है कि सर्वे की टीम पर पत्थर मारा जाए? मुझे कौन से संविधान और कौन से कानून में लिखा है? या इतने सारे प्रवक्ता बैठे हैं, प्लीज बता दें कि जी इस संविधान में लिखा है कि कानून के तहत अगर कोई टीम सर्वे करने आएगी तो उस पर पत्थर बरसाया जाएगा। ये कहा गया ना राज मिश्रा जी कि दूसरे पक्ष की दलील को नहीं सुना गया उधर। अब तो यहाँ तीनों पक्षों को नोटिस भेजा गया है, उस दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया और एक तरफा बहुत ही जल्दबाजी में ये सब किया गया। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं चाहता हूं बहुत सच्ची आपको एक बात बताना चाहता हूं। टर्की एक देश है, आप सभी लोग जानते हैं। 6ठी शताब्दी में जो गिरजाघर वहां बने हुए थे ना, अब धीरे धीरे वहां एक बहुसंख्यक अब ये बाहुल्य में आ गए हैं, तो उन गिरजाघरों को परिवर्तित करके मस्जिद बनाया जा रहा है। ना चाहें तो सभी पैनलिस्ट प्लीज बैठ करके और गूगल करके देख लें। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बड़े लंबी राजेंद्र आर्य साहब बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, भाषण के लिए बड़ा शानदार था वो। अच्छा, कह रहे थे कि साहब पहले के राजा थे वो कब्जा करते थे, बौद्धों का मठ कब्जा किया गया, तो इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं ना कि हमारे मंदिरों को कब्जा किया, ये बात आप पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं ना। और आपने अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की साहब, जिस प्रकार आपके सरकार में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था ना कि कोई भी दूसरे धर्म के उस पर दावा नहीं कर सकता, तो आखिर वक्फ बोर्ड को इतना छूट कैसे दे दिया गया साहब कि किसी भी मंदिर को 1500 साल पुराने गांव को और हमारे किसी मंदिर को आकर के वो दावा कर देता है, नोटिस भेज देता है। तो आखिर इतना प्रेम अगर आपको दरगाहों से था, इतना प्रेम मस्जिदों से था, इतना प्रेम अगर माइनॉरिटी से था, तो साहब इसके आधा अगर प्रेम यहां के हिंदुओं के प्रति दिखा लेते ना, सनातन के प्रति दिखा लेते ना और एक फेयर कानून बनाते, तो आज ये परिस्थिति ना होती। उसी टाइम ये भी बनाते
कि हाँ कोई भी बोर्ड इस देश का किसी अब्दुल लतीफ आरको साहब, राज शास्त्री जी ने जो बातें रखी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस प्रकार के कानून नहीं बनाए। जी बोलिए आरको साहब। बना दिया, वक्फ बोर्ड को छूट दे दिया। मेरा तो ये कहना है ये जितनी बातें कर रहे हैं ये देश का स्वार्थ बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं। इनके पीछे सिर्फ बिगाड़ने के लिए सियासत है, अगर हम सियासत है। का सौहार्द नहीं कर ये झूठ बोलते हैं, ये वक्फ बोर्ड की बात कहकर के झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ कोई जदीद भी, आप सच्चाई बता दीजिए। 1500 साल पुराने गांव पर दावा किया गया या नहीं किया गया? 1500 साल जो सबसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं उन पर दावा किया गया नहीं? आप सच्चाई बता दीजिए, मैं तो झूठ बोलता हूं। आप जो कहें वही सच्चाई है। शास्त्री जी एक बार सुन लीजिए, शास्त्री जी एक बार दे जवाब, एक बार सुन लेते हैं। शास्त्री जी बोलिए। आरको साहब देखिए, ये दरगाह 800 साल पुरानी है और इनका ये आज कहना कि यहाँ जो है मंदिर था, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? इनके पीछे सियासत है। ये ऐसा करने से इनके वोट बढ़ते हैं। ये वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी तरह से हम यहाँ इतना हिंदू मुस्लिम करा दें कि ताकि जो है मुसलमानों के वोट की जरूरत किसी को ना रहे और मुसलमानों के वोट अपने आप में खत्म हो जाए। ये वोट और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसने कहा? सुनिए, सुन लो, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में, अभी लोकसभा के इलेक्शन में आपको पता होना चाहिए। अरे भाई मेरे को तो बात पढ़ा होगा। मैं लूंगा जवाब। आरको साहब माफ कीजिएगा, राज शास्त्री जी आरको जी को बोले दीजिए, और जो सियासत पर का आरोप लगाया इसका जवाब बीजेपी से लेंगे हम। जी बोलिए आरको साहब। मेरा ये कहना है कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इतनी 800 साल पुरानी दरगाह है और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इसके मानने वाले पूरी दुनिया में है और इसके नतीजे क्या निकलेंगे और विदेशों में हमारी छवि का काल क्या होगा। जबकि दुबई के अंदर दुबई सरकार ने मंदिर बनवाया है, आई समझ में, दूसरे लोग ये कर रहे हैं और यहाँ जो दरगाहें हैं और जो मस्जिदें हैं वो छीनी जा रही है। इसका एक जवाब जल्दी से दे दीजिए जो कहा। और क्योंकि हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जब उर्स होता है चादर उनकी तरफ से यहाँ पे पेश की जाती है, सब पेश करते हैं और देशों में, मुस्लिम देशों में मंदिर बन रहे हैं और फिर कैसी छवि जाएगी? रविंद्र सिंह जी, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। मैं साफ बता रहा हूं, हम तो इनकी मदद कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम धर्म, सुन लीजिए, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग किसी धार्मिक स्थल को कब्जा की गई, जबरदस्ती ली गई, धोखे से ली गई जमीन पर नमाज नहीं होना चाहिए। प्रजापत जी ये जो आरोप लगा कि भाई सियासत के लिए कर रहे हैं, चुनाव के लिए कर रहे हैं, वैसे चुनाव देखिए, बीजेपी तो कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। अभी हाल ही में 2 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव भी थे। अब ये चुनाव के बाद ये स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आई है अजमेर शरीफ की, तो ये वोटों के लिए वोटों की राजनीति की जा रही है। ये आप क्या कहेंगे इस पर? सीधा बीजेपी पर आरोप। देखिए रविंदर जी, एक मिनट ये सुने तो मैं बता दूं। देखिए रविंदर जी, भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। ये AMIC वाले जो हैं लतीफ आरको जी, ये आज गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। अरे भाई, गंगा जमुना तहजीब जब रामलला त्रिपाल में बैठे थे, जब गंगा जमुना तहजीब याद नहीं आई। जब किसी धार्मिक यात्रा के ऊपर पथराव करते हो, जब गंगा जमुना तहजीब याद नहीं आई। और मैं फिर कहता हूं, इस देश के अंदर न्याय व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत है और मैं समझता हूं न्यायालय पे सबको विश्वास होना चाहिए। ये न्यायालय के अपने अकॉर्डिंग न्यायालय के फैसले माने। जैसे भी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि वर्शिप एक्ट है और उन्होंने एक न्यायालय के जज के ऊपर ये सवालिया निशान लगा दिया यहां बैठ के, तो मैं तो समझता हूं इनको न्यायालय के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये कहते हैं कि 1991 में हमने वर्शिप एक्ट बनाया। अरे वर्शिप एक्ट आपने बनाया, उसमें यह भी है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप जांच से नहीं रोक सकते। और ये बात सत्य है कि वक्फ बोर्ड के अंदर वो कहीं भी जाके किसी भी जमीन पे क्लेम कर दे, ये एक्ट भी आज कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ही बनाया था। इस देश के अंदर बहुसंख्यकों के लिए इनकी क्या धारणा है और अल्पसंख्यकों के लिए क्या धारणा है। इस देश में अगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती तो इस देश में कभी भी गंगा जमुना तहजीब जो है। राजेंद्र आर्य जी इसका जवाब चाहिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि भाई पार्टी ने गंगा जमुना तहजीब इंतजार कर लेते हैं, अगर अदालत
अदालत में है मामला, देखते हैं कि फिर अदालत में क्या होता है, उसके आगे भी अदालतें हैं, वहां पर चुनौती दी जा सकती है। जी 500 मदन जी एक मिनट प्लीज, जो है त्रिपाल के राजेंद्र आर्य तुष्टिकरण कांग्रेस क्यों त्रिपाल में बैठे रहे? मैं रविंदर जी सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इनके संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, वो लगातार कह रहे हैं कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। तो अगर ये बात सही है तो इस बात पे आप कायम रहिए ना। तो कोर्ट का फैसला ना राजेंद्र जी, चुप रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लिया क्या? आप कोर्ट के फैसले में विश्वास नहीं? प्लीज अरे मदन प्रजापति शांति से, आराम से, इत्मीनान से, संयम बरतिए। ये बीजेपी को क्यों धैर्य रखिए? माननीय न्यायालय की याचिका या मदन जी एक मिनट सुन लीजिए ना प्लीज, ऐसे आवाज न्यायालय पे विश्वास है कि नहीं है? नहीं कांग्रेस को न्यायालय पे विश्वास है? कानून संसद बनाती है, न्यायालय केंद्र की सरकार जवाब दे। केंद्र की सरकार 2 साल तक जवाब क्यों नहीं दे रही? अरे भाई क्या जवाब देंगे? उसमें लिखा हुआ है जो आपने एक्ट बनाया था, वर्षी एक्ट बनाया था, उसमें लिखा हुआ है, आपने बनाया था। अरे मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, कैसी बात कर रहे हो? सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि 2 साल कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे वर्षी एक्ट क्यों लेके आए? वक्फ बोर्ड में इतनी छूट क्यों है? कांग्रेस को जवाब दो कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए इस देश के अंदर आपने क्या किया? आपने मंदिरों के लिए क्या किया? आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? एहतेशाम चिश्ती सर, मैं आपके पास आकर ये जानना और समझना चाह रहा हूं, रोजगार दे नहीं सकते। ठीक है, अब मामला अगर अदालत में गया है, इसको हम वाद कहें जो कि है असल में, अब सबको जब अदालत में जा ही चुका है, इंतजार रखें, धैर्य रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश कानून से चलता है, अगर किसी को नाखुशी होगी उस आदेश से, अगर कोई जारी किया जाता है तो फिर वो आगे चुनौती दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। मोहब्बत की दुकान में नफरत। अंजुमन साहब, उनकी भी आप पूरी माफ कीजिएगा, चिश्ती साहब जी, अरे नकली जी कोर्ट के ऊपर जनेऊ। हाँ चिश्ती साहब, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, अब अगर अदालत में मामला आ ही गया है तो थोड़ा इंतजार करते हैं, धैर्य रखते हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ कौन पहनता है राजेंद्र? बिल्कुल, ये दैट इज अ मैटर ऑफ लिस्पेंडेंस के मामले में तो ये बहसो तकरार होनी नहीं चाहिए। जहां मामला विचाराधीन हो गया है तो अब तो वेट एंड वॉच की बात होनी चाहिए। हम तो खुद ही ये कहते हैं, हमारे तमाम कौम के लोगों को, हमारे तमाम अफराद को हमने क्या नहीं, हमें कानून पर विश्वास है, हमारे अदालतों पर हमें विश्वास है, और ये विश्वास आज से नहीं, हमारे बुजुर्गों के वक्त से आज तक चला है। और दरगाह की तो आपको हाजिर बतलाऊं कि दरगाह गरीब नवाज के लिए तो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, सेंट्रल एक्ट 1955 में कायम हो चुका है, और सेंट्रल एक्ट कायम होने से पहले कितनी जरूरियात पूरी की जाती हैं, हर एक ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी से, ईच एंड एवरी एंगल से उसकी तफ्तीश की जाती है, उसका मौका मुआयना किया जाता है। वोटों के लिए किया जा रहा है, आपको भी ऐसे ही लग रहा है चिश्ती साहब? बिल्कुल बिल्कुल, ये सियासी है सारा, ये सपास की बीमारियां अखबारों में वक्तिया तौर से नाम रोशन करने के लिए और वोट बैंक को अपना मजबूत करने के लिए किया जाए। बिल्कुल, प्राइम ऑफिसर। राज मिश्रा जी, इसका क्या जवाब है जब ये सवाल किया जाता है कि हमारे देश में सैकड़ों अनगिनत अलग अलग धर्मों के धर्म स्थल हैं, अब इसी तरह से अगर अदालत में सब लोग जाते रहे तो फिर हो गया? तो आप एक बात बता दीजिए रविंद्र जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक चैलेंज है और सबको बता रहा हूं। हाँ। दिल्ली के मेहरौली के पास आइए, एक मस्जिद है जहां बाकायदा शिलापट में लिखा हुआ है 27 मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा चेंज कीजिए, मैं चला जाता हूं जहां पर ये आरको साहब बैठे हैं और अंजुमन शेख साहब बैठे हैं, और इनको थोड़ा इधर भेज दीजिए। अगर यही परिस्थिति आपके साथ हुई होती, आप क्या करते मुझे बताइए प्लीज। अगर यही परिस्थिति आप क्या करते, जरा जवाब। बस लास्ट में आरको साहब और राज मिश्रा जी को ले आइएगा, बस लास्ट में बताइए जरा क्या करते? जी साहब, हाँ कुछ कह रहे हैं आप, जवाब जानना चाह रहे हैं। ये गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। अरे जवाब तो दीजिए ना, गुमराह क्या कर रहा हूं भाई, मैंने तो सिंपल सा प्रश्न किया है, गुमराह क्या कर रहा हूं यार? मामला अभी अदालत में है, लेकिन अदालत के इस मामले में 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इस बीच पूरे देश से प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज सभी मेहमानों का। उम्मीद करनी चाहिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। 8 की फाइट में आज